वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट के हवाले से। शहर कायद में मोबाइल फोन्स छीनना हम देखते हैं कि आम होता चला जा रहा है। दिन दिहाड़े खुले आसमान के नीचे कहीं भी किसी जगह पर भी, कहीं हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी, हॉस्पिटल्स के बाहर भी, कोर्ट रूम्स के बाहर भी, मुख्तलिफ मुकामात पर हम देखते हैं कि शहर के कोने कोने में मोबाइल फोन्स बासानी छीन लिए जाते हैं। इसी पैराए में एक बड़ा फैसला किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स की जानिब से, और ख़ास तौर पर जो एसोसिएशन है इनकी कि गैर मुकामी लोगों को मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदने के ऊपर पाबंदी होगी। क्या मामला है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों किया गया है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर केडक मिनाज गुलफाम साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा ये फैसला क्या है, पहले एक्सप्लेन कीजिएगा और क्यों किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और ये फैसला इस तनाजुर में किया गया है कि कराची में जुराइम की जो बढ़ती हुई वारदातें और जुर्म बढ़ रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। CPLC, जिन पुलिस और कीडा के एक ताउन से एक SOP तय पाई गई है। उसमें ये मेंशन है कि अब कोई भी फोन अगर कोई दुकानदार खरीदेगा तो वो कराची का मुस्तकिल पता देख कर परचेज करेगा, और कराची का शहरी होना जो है बेचने वाले के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये उसमें फैसला ये है कि जी, जी जी, ये फैसला क्यों किया गया है बेसिकली। ये बेसिकली हो ये रहा था कि हमारा जो शॉपकीपर था वो फोन परचेज करता था, उसे भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कराची की जो सिंध पुलिस जो है, उस जो SOP के तहत जो कुछ मामलात हैं वो ये है कि कराची का शहरी होना लाजमी है, क्योंकि जुराइम की वारदातें जो हैं वो काफी बढ़ रही थी और लोग आते थे यहाँ पर, उनके पास CNIC नहीं होते थे, अपने शनाख्ती कार्ड नहीं होते थे। और उसको मद्देनजर रखते हुए ये तय पाया गया है कि अगर वो कराची का शहरी होगा या उसके पास स्लिप हो किसी भी शॉपकीपर की, वो अगर कराची से बाहर का होगा तो जिससे उसने परचेज किया है वो देना भी लाजमी है। इसको मद्देनजर रखते हुए जुराइम की रोकथाम को कम करने के लिए फैसला किया गया। ठीक है, अगर कोई शख्स 8-10 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर है शहर कायद में, और उसका एड्रेस उसके NIC के ऊपर इस शहर से बाहर का है, तो फिर उसके पास स्लिप होना जरूरी है। अगर स्लिप भी ना हो तो फिर किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा इसको। अच्छा, उसमें भी हमने थोड़ी सी लेवरेज ये दी है कि स्लिप होना लाजमी है, या तो जहां से उसने परचेज किया है वो उसका रेफरेंस दे दे। अगर वो भी नहीं दे पाते तो जहां वो रिहाइश पजीर है तो उनका कोई गारंटर हो जो कराची का मौजूदा रिहायशी हो, जो आया ये बता सके कि ये फोन किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज नहीं हुआ हुआ, ये फोन छीना हुआ नहीं है, ये फोन चोरी का नहीं है। और उसके बाद वो तमाम कवायद और जवाबित जो है उसको पूरा करते हुए वो फोन बेच सकेगा। ठीक है, ये किसी एक मार्केट का फैसला है या तमाम कराची की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स है जहां पर मोबाइल फोन्स खरीदो फरोख्त किए जाते हैं, ये उन तमाम का मुश्तरका फैसला है। नहीं, ये तमाम पूरे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जो कराची की जो नुमाइंदगी करती है तमाम जी, मोबाइल मार्केट की और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, ये पूरी मोबाइल मार्केट एसोसिएशन का ये फैसला है। ठीक है। सिंध पुलिस की बात की जाए, कराची पुलिस चीफ की बात की जाए, या फिर CPLC की बात की जाए, बाहमी मुशावरत से हुआ ये फैसला। जी बिल्कुल, ये बाहमी मुशावरत से हुआ है और इस SOP का हम लोग हिस्सा थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने काफी काम किया है, और इसी वजह से अब तक जो मुमकिन हुआ है तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपए के मालियत के मोबाइल कमो बेश जो है हम वो रिकवर करके शहरियों को हैंड ओवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका फायदा आगे क्या देख रहे हैं आप जराइम कंट्रोल करने में, और खास तौर पर मोबाइल फोन जो छीने जाते हैं बासानी, जिसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इस फैसले से फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि 17 से 18 करोड़ कमोबेश मालियत के मोबाइल फोन रिकवर हुए, तो इंशाल्लाह इसमें जो जुराइम की शरह है वो थोड़ा सा नीचे आएगी, कम होगी, और इंशाल्लाह हम भी इस पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और हमने स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है अपने तमाम दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, कि वो विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट CNIC, विदाउट डेट टाइम परचेज ना करें, कि जब तक आप प्रॉपर वेरीफाई करके सेटिस्फाई ना हो जाएं आप तब तक परचेजिंग ना करें। ठीक है मिनहाज, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो मोबाइल छीन लिए जाते हैं शहर कराची के अंदर, वो बिकते कहाँ पर हैं, क्या केडा ने इसकी रिसर्च की है। बिल्कुल, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग है और हम इस पे लास्ट 5-6 ईयर से वर्किंग करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहले मोबाइल मार्केट्स में बिकते थे, कुछ अनासिर ऐसे थे जो वो परचेज करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मार्केट बिल्कुल पूरे कराची से क्लियर है और ऐसा कोई भी हमारा दुकानदार नहीं जो ये परचेज करे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है। और सेकंड चीज ये कि इसी वजह से मोबाइल रिकवर भी हुए हैं कि वेरिफिकेशन होती है।
और बाकी जो उसके अलावा मोबाइल की जो बिकने का जो शरह है, या ये समझ लें कि अगर वो जुराइम की रोकथाम ना होना तो ये फोन यहाँ से छीनते हैं, स्नैचिंग के बाद, चोरी होने के बाद ये फिर आउट ऑफ कंट्री जाना शुरू हुआ है, जो हमने रिसर्च किया है, जो हमने देखा है, तो वो आउट ऑफ कंट्री जाके वहां बिकना शुरू हो गया। ये बड़ा इंकशाफ है कि यहाँ से जो अंदरूनी इलाकों का इंकशाफ हुआ है कि लोग आते हैं, यहाँ के मुकामी चोर नहीं है, डकैत नहीं है, वो यहाँ पर आते हैं, वारदातें करके बाहर मुल्क भेजते हैं ये मोबाइल। हाउ इज इट जी पॉसिबल? जी बिल्कुल, बाहर मुल्क, ये इसके ये जो हमने जो स्टडी किया है, जो हमने वर्किंग की है, तो अब ये बाहर मुल्क जाना स्टार्ट हो गए, और इंशाल्लाह उसकी रोकथाम के लिए भी हमने इंशाल्लाह हमारी सेटिंग भी हुई है और हमारी बातचीत भी हुई है, इसमें भी इंशाल्लाह नुमाया कमी आएगी और रिकवरी में इंशाल्लाह इजाफा होगा। ठीक है, आपकी एसोसिएशन ने किसी मुतल्लिक़ इदारे से रब्ता करने की कोशिश की कि ये जो आपने इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मोबाइल फ़ोन्स यहाँ से छीने जाते हैं, शहर कराची से, और बाहर मुल्क मुंतकिल किए जा रहे हैं, वहाँ जाके बेचे जाते हैं, तो किस इदारे से रब्ता किया? जी बिल्कुल, इसमें ये हमारा कराची पुलिस से, सिंध पुलिस से हमारा प्रॉपर हम लोग लिंक्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं, क्योंकि पहले ये मार्केट में बिकने आते थे, तो हमारा शॉपकीपर जब से उसने वेरिफिकेशन स्टार्ट किए, सारी चीजें की, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो क्लियर हो रहा है, तो जो यहाँ का जो रुझान है यहाँ बेचने का, वो कम हो गया है, और यहाँ वो चोरी के मोबाइल नहीं बिकता, वो बाहर जाना स्टार्ट हुआ है, और ये चीज हमने आगे करते ठीक है, एक कि ये तासुर आउट मिनाज ऑफ कंट्री जा रहे हैं। एक तासुर मिनाज ये भी है कि मोबाइल ठीक है एज इट इज जैसे छीना जाता है वैसे बेचा नहीं जाता, उसके पार्ट्स फरोख्त किए जाते हैं, इसको कैसे रोका जाएगा फिर? बिल्कुल, ये सवाल आपका अच्छा है। हमने सिर्फ ये दुकानदार जो खरीदो फरोख्त करते हैं, हमने ये एसओपी उनके लिए नहीं रखी, बल्कि हमने ये एसओपी उनके लिए भी बनाई है जो रिपेयरिंग करते हैं, हमने ये एसओपी उनके लिए भी बनाई है जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। ये इम्प्लीमेंट एसओपी हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन उन पर भी करवाएंगे, जो रिपेयरिंग के लिए कोई फोन आएगा जो खुल के बिकता है, उनको भी हमने ये वाजे तौर पर मैसेज दे दिया है कि आप वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी फोन ना रिपेयरिंग से मुराद कि अगर कोई जैसे खुल के आता है बिकने के लिए कि मेरी एलसीडी काम नहीं कर रही, मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा, या बोर्ड बेचना है, तो वो भी वेरीफाई होगा। ठीक है, वेरी वेल सेड, और बड़ी अच्छी है आप लोगों की जानिब से कोशिश की गई है, और गुड लक फॉर दैट कॉज। और साथ साथ बात करेंगे अब इस टॉपिक के ऊपर कि ये मसला कैसे हल हो सकता है। नाज़रीन, जिस तरह से ये एक हमने देखा शहर कायद के अंदर मोबाइल फ़ोन्स चोरी किए जाते हैं बासानी, और बाखबर ज़राए से ये बातें मालूम होती रही हैं कि बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन्स खुलकर बिकते नज़र आते थे, उनके पार्ट्स जो है वो फ़रोख्त होते नज़र आते थे, और बहुत सी ऐसी मार्केट्स भी हैं जहाँ पे एज इट इज़ ये मोबाइल सस्ते दामों ख़रीद लिए जाते थे। लेकिन अब ये कैनेडा की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है कि वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दी गई। लेकिन ये बड़ा इंकशाफ है कि शहर कराची से छीने गए मोबाइल बाहर मुल्क जाकर फ़रोख्त किए जाते हैं। इस पर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हरकत में आने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।